हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चेस चैनल सुशांत चेस वाइज में। आज का टॉपिक है कि मिडिल गेम पैटर्न्स को कैसे पहचाने। दो पोजीशंस लाया हूं इससे रिलेटेड। जैसे हमने पहले देखा कि पोजीशंस जब हम सॉल्व करते हैं तो कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछने से ही हमारा काम आसान हो जाता है। आज हम देखेंगे कि बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं चेस में, जैसे पिन, फोर्क, डबल अटैक, डिस्ट्रॉइंग द डिफेंडर, इन सबको हम कैसे पहचाने। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है वही रहेंगे, व्हाट इज द वीकनेस, हु इज द डिफेंडर, और हम पीसेस का जो रिलेशन है उसको यूज करते हैं। जैसे अब हम इस पोजीशन में देखेंगे कि ई फाइल पे बहुत सारे पीसेस है और नाइट E6, किंग E6 के बाद हमें ध्यान आता है कि बिशप C4 चेकमेट हो सकता था, लेकिन ये नाइट उस चेक का डिफेंडर है। तो व्हाइट यहाँ पे दो चीज यूज करता है, नाइट E6, किंग E6 के बाद देखता है कि ये नाइट, रूक और ये किंग चारों और बिशप ये एक ही लाइन में है, तो नाइट को हटाने की कोशिश करता है। नाइट डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है तो नाइट पे अटैक कर सकते हैं F4 से। तो अगर F4 से अगर ये नाइट हिलाया तो बिशप C4 चेकमेट हो जाएगा। तो नाइट E6, के E6, F4, अब नाइट हिलाने से बिशप C4 जो है मेट हो जाएगा। तो ब्लैक ने किया E टेक्स F3 एम्परसेंट। अब हम ध्यान देंगे कि किंग, नाइट, बिशप और रूक चारों एक ही लाइन में आ गए। अब फिर से आ गया बिशप C4 चेक, तो ये नाइट जो E5 पे वो पिन हो गया, सेम लाइन में आ गया। तो हमने इसमें क्या यूज किया कि रिलेशनशिप बिटवीन द पीसेस, यानी पीसेस सेम फाइल, रैंक या डायगोनल पे होगा तो इस तरह का हम आइडिया यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या हो गया, नाइट पिन हो गया और हमने नाइट को डिफ्लेक्शन करने का ट्राई किया तो डिफ्लेक्शन का यूज किया, या डिस्ट्रॉय करने का ट्राई किया तो रिमूव करने का, रिमूविंग द गार्ड यूज किया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो थोड़ा और ट्रिकी है। अब दूसरा पोजीशन लेते हैं, ये पोजीशन है ब्लैक टू प्ले। इसमें भी हम सेम कोशिश करेंगे। देखने से ही पता चलता है कि सी फाइल पे सारे पीसेस आए, व्हाइट का रूक और ब्लैक के दोनों रूक्स, और क्वीन B2, क्वीन D2 और रूक F2 ये तीनों ही सेम लाइन में। तो यहाँ पे रिलेशनशिप जो हम देख रहे हैं, एक तो है सी फाइल पे, दूसरा है 7th रैंक पे। व्हाइट का जो मेन वीकनेस है, एक है बैक रैंक, क्योंकि किंग के पास जगह नहीं है ऊपर आने के लिए। बिशप का F1 स्क्वायर पे कंट्रोल है, और दूसरा है रिलेशन इस C1 स्क्वायर पे इन पीसेस के अंदर से। तो यहाँ पे दो थीम्स जो ध्यान में आते हैं, एक होता है एक्सरे अटैक, जब पीस अंदर से अटैक कर सकता है, और दूसरा है बैक रैंक। तो व्हाइट का जो वीकनेस है, कॉमन वीकनेस है, इस रुक के लिए C2 है और इन क्वीन और रुक के लिए भी C2 है। तो ब्लैक जो है जल्दी से मूव ढूंढ लेता है रुक C2। अब रुक C2 में पॉइंट ये, अगर रुक से लिया तो क्वीन B1 चेक हो जाएगा, और रुक C2 को क्वीन टेक्स जैसे ही लेगा तो इस क्वीन का और रुक का दोनों का C1 पे अटैक हो जाएगा। तो QC1 चेक, क्वीन टेक्स C1, रुक टेक्स C1, रूक F1 और रूक F1 चेकमेट। A6 बिशप यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था। सेम अगर रुक C2 करता व्हाइट तो भी QB1 चेक। अब रुक C1 के बाद रुक टेक्स C1, क्वीन C1, क्वीन C1, रूक F1, क्वीन F1 चेकमेट। दोनों ही पोजीशंस इस केस में भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे, पर यह हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जिसमें मैं चाहता हूं कि हमें पैटर्न्स और थीम्स पहचानने की आदत हो। इसके बाद हम आगे और डिफिकल्ट पोजीशंस देखेंगे। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये पोजीशंस कैसे लगे। थैंक्स फॉर योर टाइम।